बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। हमको मिली उसकी सज़ा जो हम खता कर न सके। वेलकम अगेन टू माई चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और आज देखिए सावन चल रहा है। अभी मैं एक फंक्शन में गई थी तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से एक वीडियो बनाते हैं। तो अभी जो मैंने लगातार वीडियोस डाले उससे मुझे पता चला कि लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, तो मुझे ऐसा लगा कि जीवन में हमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम होती है कि जब आपको कोई इग्नोर करता है तो वो चीज़ जो होती है वो हमारी बर्दाश्त के बाहर होती है। फिर चाहे आपका फ्रेंड आपको इग्नोर करे, फिर चाहे आपका बेटर हाफ आपको इग्नोर करे, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसे ले लीजिए, ये जो आजकल के रिलेशनशिप्स में चल रहा है, लव, बिट्रेयल, ब्लॉक, इग्नोरेंस, XYZ, जिससे भी आप पीड़ित हैं। चलिए इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि जब जीवन में आपको ऐसा लगे कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, दुनिया भर का मोटिवेशन होते हुए भी हम जिन रिश्तों के साथ रहते हैं, जिन रिश्तों के साथ जीते हैं, हमें उनसे इतना प्रेम हो जाता है, इतना मोह हो जाता है कि फिर अगर वो हमारी पकड़ से छूटने लगते हैं तो फिर हम रो पड़ते हैं कि हाय, ये हमारे साथ ऐसा करके क्यों चला गया, या वो हमारे साथ ऐसा करके क्यों चला गया। सिंपल सी बात है। देखिए, अगर डेस्टिनी की बात करें तो जीवन में जब जिसकी एंट्री होनी होगी तब होगी, और जब जिसकी एग्जिट होनी होगी तो होगी। आपकी लाइफ का एक एक चैप्टर पहले से लिखा हुआ है। अब सवाल ये आता है कि हम क्यों रोते हैं, हम क्यों दुखी होते हैं। वो इसलिए देखिए, क्योंकि ये जो हम डेस्टिनी बनाकर आए हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। हमें नहीं पता कौन सा व्यक्ति हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। जब वो आता है तो ऑब्वियसली देखिए, कोई भी आपके जीवन में आएगा तो आपका प्रेम करने वाला ही बन के आएगा, या आपका फ्रेंड बनकर ही आएगा, क्योंकि जो आपका फ्रेंड है, दुश्मन को तो आप अपने जीवन में लाएंगे नहीं। तो जब वो फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनकर आपके जीवन में आएगा, तभी आपके कार्मिक अकाउंट को सेटल होने में वो हेल्प करेगा। क्योंकि जो सारा लेखा जोखा जो है, देखिए मैं कहती हूँ हमेशा कि आपने ही बनाया है, और अब कोई भगवान इधर उधर अब कोई भगवान के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपका यहाँ अकाउंट रख रहा है कि अब इसके जीवन में इसको भेजो, वो इसके साथ धोखा करेगा। जी नहीं। जिसके जीवन में जो हम बनाकर आए हैं उसी की मन रूपी चिप में वो फीड है, और समय समय पर जैसे जैसे वो संस्कार ऊपर आते हैं वैसे वैसे लोग हमें मिलते हैं। जैसे किसी को धोखा खाना होगा तो पहले कोई उसके जीवन में प्रवेश करेगा जो उससे इतना बेइंतहा मोहब्बत करेगा या करेगी, और फिर एक मोड़ पर लाकर उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, आपका पार्टनर, आपका बेटर हाफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो आप मानिए, उसको भी पता नहीं होता कि हम इस धोखे में आएंगे। वो आपके साथ कस्में खाएंगे, कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ जाए, हम जो हैं वो आपके साथ अंत तक खड़े रहेंगे। वो कहते हैं ना, जीने तक मरने तक हम आपके साथ रहेंगे। बट होता क्या है, किसी मोड़ पे कोई भी कारण हो सकता है, या उनको कोई दूसरा मिल जाए, या आपकी कोई बात बुरी लग जाए, या आप उनकी कोई बात नहीं मान रहे हो, कुछ भी बात ऐसी जो उनके दिल को ठेस पहुंचा देती है और आपको पता भी नहीं होता। और एक दिन आपको पता चलता है कि जिस इंसान को पकड़कर आप इतने इतने सपने देख रहे थे, वो आपको इसी तरह तन्हा छोड़कर चला गया। उसके बाद शुरू जो होता है आपका, सबसे पहले तो रोना धोना होगा। वाई, ऐसा क्यों हुआ? सबके साथ होता है जी। देखिए, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा कि सबसे पहले तो डिनायल प्रोसेस शुरू होता है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि कोई हमारे जीवन से चला गया है, और अगर वो चला गया है तो उससे ज़्यादा ठेस इस बात की लगती है कि हमने इतना किया, क्या कमी रह गई थी, और किस लिए वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया। तो कारण हम जानना चाहते हैं, और यही जो हमारा चैप्टर अधूरा रह जाता है जीवन का, उसका कारण जब हमें नहीं मिल पाता, तब हम बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, तड़प उठते हैं, रातों की नींद चली जाती है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। जब आपको कोई बिना बताए छोड़कर चला जाता है, ब्लॉक कर देता है, हर तरफ से सोशल मीडिया से आप उससे कट जाते हैं, तब आपको ये महसूस होता है कि हाय, हमसे क्या गलती हो गई, हमने ऐसा क्या कर दिया। यही जो मेन प्रॉब्लम है जो आज की रिलेशनशिप्स में आती है, और इसी से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और जब हम भी
या मैं भी यही सब प्रॉब्लम फेस करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम निकले हैं अपने एक्सपीरियंस से, वैसे किसी तक ये वीडियो पहुँचे, उसको मोटिवेशन मिले और वो अपनी ये कीमती लाइफ दूसरों के पीछे ख़राब ना हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ कि अगर आपके जीवन से कोई जाता है तो वो क्यों जाता है। जीवन में आने का कारण मैंने आपको बता दिया, कार्मिक अकाउंट का सेटलमेंट। अब जाता क्यों है? जी हाँ, जिस दिन उसका कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा, वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाएगा। फिर चाहे वो कह के जाए या बिना कहे जाए, ये भी आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। आप सोचिए, अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, सबसे पहले आप फाइट वहीं जीत जाएंगे अगर आप मान लेंगे आपका ही किया हुआ है। आप उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रखिए और अपने जगह उस व्यक्ति को रखिए कि आपने किसी के साथ किसी जन्म में ऐसा ही ऐसा किया है और उसने कितनी आह भर के कहा होगा कि भगवान, इस व्यक्ति ने हमें तिल तिल कर कर रुलाया है, तो अब तू देख लेना। हम तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हर जगह से हम उससे, उसकी पहुंच से दूर है, बट तू देख लेना, दिन रात जो उस व्यक्ति को याद किया जाता है, उससे मतलब फरियाद की जाती है कि क्यों ऐसा किया, क्यों हमारा जीवन खराब किया, उसी का नतीजा होता है कि अगले जन्मों में वही व्यक्ति वैसा का वैसा लौटाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए मैं अपने हर वीडियोज़ में कहती हूँ कि आप कुछ करें ना करें, अपने कर्मों को बहुत सजगता से करें, क्योंकि हंसते हंसते जो कर्म हम बनाते हैं उन्हें हमें रोते रोते भोगना पड़ता है। ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले जो आपसे अपने मन को तसल्ली देने की यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया है तो मीन्स उसका अकाउंट जो है वो सेटल हो गया है। आप एक बात बताइए, आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और आप उसकी सारी किस्तें चुका देते हैं, तो आपके किस्त चुकाने के बाद क्या बैंक आपको मैसेज करती है कि योर इंस्टॉलमेंट इज़ ड्यू? क्या बैंक वाले आपके घर फ़ोन करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। बट जब रिश्तों की बात आती है, हम ये बात भूल जाते हैं और हमें लगता है कि ये जो व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो बस इसको पकड़ लो, ये जीवन भर रहेगा। अरे, जीवन भर वो, मैं क्या हूँ, वो लॉयल भी रहे तो भी मौत जो है वो आपको जुदा कर ही देगी। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कलेक्ट कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कोई किसी मोड़ पर छोड़कर चला गया है, तो सबसे पहले समझिए, अपने मन को समझाइए कि ये डेस्टिनी थी। देखिए, मैं भी बताती हूँ, बट मेरे साथ अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे भी दुख होता है। फिर उस दुख से मैं कैसे निकलती हूँ वही आपको बताती हूँ, ताकि आपको भी निकलने में उस फेस से उतना टाइम ना लगे। तो इसीलिए देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति जीवन भर आपके साथ नहीं चल सकती। उसके बिछड़ने का कोई ना कोई कारण बनेगा, और जितनी जल्दी आप इस सत्यता को अपनी लाइफ में समझ जाएं, उतने ही आप खुश रहेंगे। क्योंकि ये जीवन तो देखिए निरंतर है। आप पैदा हुए थे जब भी अकेले थे, और आप जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे जब भी अकेले रहेंगे। बट बीच में जो है, इतना मेला हम इकट्ठा कर लेते हैं कि फिर उसी मेले में खो जाते हैं, और उसी मेले के खिलौनों को हम अपना समझने लगते हैं, उनसे खेलने लगते हैं। और जब इन खिलौनों को छीना जाता है किसी भी कारणवश हमारी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, तब हम रोते हैं कि हे भगवान, ऐसा क्यों किया, हे भगवान, उसने ऐसा क्यों किया, हे भगवान। फिर देखिए, जब आपके साथ ऐसा कोई करता है, मतलब मैं तो पर्सनली बताऊं, मैं किसी को भी बैड विशेज़ नहीं देती हूँ। चाहे कोई अच्छा करे कोई बुरा करे, मैं उसके लिए हमेशा प्रेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो अपना कार्मिक अकाउंट सेटल करने आया था, अब अगला चला गया, तो भगवान तू उसे खुश रखना। बट मैं अपनी एनर्जीज जो उसमें बह रही हैं उसे कट आउट कर लेती हूँ, उससे वहाँ खालीपन आता है। क्योंकि आप अगर प्योर हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो आपकी एनर्जीज ज़रूर उसे वहाँ जाके प्रोटेक्ट करती है, उसे एम्पावर करती है, उसे पावरफुल बनाती है। और जब आप अपनी एनर्जीज खींच लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो फिर वहाँ एक तूफान सा आएगा, वहाँ एक ऐसा खालीपन आएगा। तूफान भी किसका आएगा? बेचैनी का आएगा, खालीपन का आएगा, कि उन्हें ऐसा लगेगा कि हम खुश क्यों नहीं रह पा रहे हैं। तो आपका मकसद दूसरे को परेशान करना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ अपने पे वर्क करना है, अपने को संभालना है, अपने को ये समझाना है कि जो आया था, अगर आपने उसे चाहा है, अगर आपने उसे कभी चाहा था, तो उसे दुआ दे के जाने दीजिए। किसी को भी बांधने से, रोकने से अगर कोई रुक जाता तो जीवन में आज हर कोई खुश होता। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देखते हैं, कितने अफेयर्स होते हैं, कितने लोग इश्क में पड़ते हैं और उनके इश्क जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो अगर पैसे से, अगर पावर से ये डेस्टिनी की प्रॉब्लम सॉल्व होती,
तो आज सारे अमीर लोग खुश होते हैं, पर जैसे कि हम देखते हैं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन लोगों में है, सबसे ज़्यादा ये टैबलेट्स जो खाई जाती हैं अपने आप को चार्ज रखने के लिए, अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए, हाई प्रोफाइल लोग ही, सेलिब्रिटीज़ ही इन चीज़ों से परेशान होते हैं। और इसीलिए हमें इस जीवन के मूल्य को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी के जाने से, वो गाना सुना होगा आपने, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो किसी एक के जाने से गुलशन जो है वो मुरझा नहीं जाता। हमें क्या ट्राई करना चाहिए गाइस, हमें फिर से अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जीवन में आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए। क्या किसी से प्रेम पाना, क्या किसी के आकर्षण का केंद्र बनाए रहना, क्या किसी की केयर ही करते रहना, यही आपका जीवन है? अरे ये जीवन बहुत कीमती है, एक बार गया तो गया। अब जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं वो मुझसे बोलते हैं कि अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो, या मुझे कोई धोखा दे के जाता है, किसी भी, चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं उसके साथ क्यों नहीं बुरा करती, मैं उसे क्यों ब्लॉक बैक नहीं करती, मैं उसके लिए क्यों बद्दुआ नहीं देती। सिंपल, मैं जो दूंगी वो मुझे मिलेगा। पता नहीं क्या क्या करके आए हैं हम, जिसका दुख अभी भोग रहे हैं, और आप फिर से उसी दुख में पड़ना चाहते हैं, फिर से उन्हीं कर्मों को कर कर अपने लिए आगे की भूमि तैयार करना चाहते हैं। देखिए, आप जो इस जन्म में करेंगे, आप ऐसे बीज फेंक रहे हैं, समझिए एक खेत है जिसमें आप अपने बीज फेंक रहे हैं कर्म रूपी। तो आपको क्या लगता है जब बारिश होगी तब वो क्या वो फलित नहीं होंगे? जी होंगे। आपको अभी दिखाई नहीं देंगे, आप अगले जन्म में जाएंगे। अब आप सोचेंगे अगला जन्म किसने देखा है जी, अब आराम से मर्जी आए जिसको बोलो, मर्जी आए जिसके साथ खेलो, मर्जी आए जो करो। जी नहीं, जब इस जन्म में आप दुख भोगते हैं तब यही वर्ड्स निकलते हैं ना हमारे से, भगवान किसी जन्म में हमने ऐसा क्या किया था, जो ऐसा व्यक्ति आया जो हमें इतना मतलब शैटर्ड करके चला गया, इतना तोड़ कर चला गया कि हम बिखर गए। देखिए, इस पर एक शायरी याद आई। ऐसे ही मैं शायरिया इसमें रील्स में देखती रहती हूँ, तो उसमें लिखा था, वो शायरी थी कि सुना है बहुत टूटे हो तुम, सुना है बहुत टूटे हो तुम, कहो तो जोड़ दें। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, जोड़ा तो उन्हें जाता है जो टूटा होता है, उसका क्या करे जो चूर चूर हुआ है। तो जी हाँ, हम भी यूं ही चूर चूर होते हैं रिश्तों में, संबंधों में, और फिर करा उठते हैं कि वाई हम क्यों पड़े इस रिलेशनशिप में, या क्यों पड़े इस फ्रेंडशिप में जिसने इतना अफेक्ट किया कि अब हम इससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, जीवन में जो है ये फेज सबके साथ आते हैं। जहाँ भी देखिए, गीता में कही गई एक एक बात सच है। हमारे शास्त्रों में क्या गया है, गीता में क्या कहा है, मोह ही दुख का कारण है। जिससे भी आप मोह करेंगे, जिससे भी आप प्रेम करेंगे, फिर चाहे वो आपके बच्चे हों, आपकी पत्नी हो, जिसमें भी आप अति मोहग्रस्त रहेंगे, वहीं से ईश्वर आपके मुंह को तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको चोट तभी लगेगी जब आपकी प्यारी चीज़ जिसे आप चाहते हैं वहीं से आपको अपमान मिलेगा। देखिए, अगर कोई मेरे पास, अब ये देखिए, मैं एक जगह बैठी हूँ, अगर कोई मेरे पास बैठा हुआ मुझे कुछ अच्छा कहेगा तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगी, क्योंकि मैं उससे जानती नहीं, वो मुझे कितना जानते हैं, मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं, वो मुझे इग्नोर कर देगा तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट एक अगर मेरे पास मेरा कोई फ्रेंड बैठा है, या मेरे हस्बैंड बैठे हैं, या मेरे कोई बहुत ही करीबी, या कोई भी जो आपका अजीज़ हो वो आपके पास बैठा है, और आपके साथ ऐसा व्यवहार करे जिससे आप आहत हो जाएं, तो बताइए आप क्या करेंगे? आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि इस व्यक्ति के लिए हमने इतना किया और ये व्यक्ति जो है वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो ये बात हमारी बर्दाश्त के बाहर होती है, और यही जो हमारी रिलेशनशिप्स होती है, इसमें हमारे कर्मों को भोगने की पूरी व्यवस्था इतने अच्छे से होती है। वही लोगों से आपको मिलाया जाता है, वही लोग आपके अपने बनते हैं, जिनसे आपका कार्मिक अकाउंट सेटल होना होता है। एक संत ने बहुत अच्छी बात की थी कि इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, बट हम बंधे किससे हैं? सिर्फ मुट्ठी भर लोगों से। और इन्हीं मुट्ठी भर लोगों से हम आहत हो रहे हैं, प्रेम चाहते हैं, टेंशन चाहते हैं, इनके जीवन का केंद्र बना रहना चाहते हैं। बट आप ये भूल जाते हैं कि आपकी मुट्ठी है ना, उनकी मुट्ठी अलग है, उसमें अलग लोग बंधे हैं, वो अलग लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, वो अलग लोगों के पीछे भाग रहे हैं। तो ये खेल तो चलता रहेगा जी। अगर आप थोड़े बहुत भी स्पिरिचुअल हैं,
तो अपने आप को लक्ष्य पर केंद्रित रखिए कि हमें जीवन में जब जब जो जो मिलेगा वो अपनी डेस्टिनी से मिलेगा, उन कर्मों से जो हम बनाकर आए हैं। हमारे जीवन में जो लोग आएंगे, चाहे अच्छा करने वाले चाहे हमें हर्ट करने वाले, वो भी हमारी डेस्टिनी है। तो मेरा पर्सनल बताऊं, जब मुझे कोई हर्ट करके जाता है तो मैं वही करती हूँ जैसा कि मेरे गुरु ने मुझे बताया है। उस समय मैं प्रेयर करती हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता मैंने किसके साथ ऐसा किया है, किया ज़रूर है। देखिए, जो कर्म आपने नहीं किए उसको भोगने की व्यवस्था आपके जीवन में नहीं होगी। तभी हम देखते हैं हर किसी की लाइफ स्टोरी जो है वो अलग है, और हर किसी के लाइफ में आने वाले टर्न्स डेस्टिनी के अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारी स्टोरी अलग अलग लिखी है हमारे ही कर्मों से। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की वाइफ धोखा दे रही है, किसी की गर्लफ्रेंड धोखा दे रही है, किसी का बॉयफ्रेंड धोखा दे रहा है। तो ये समझिए, जो जो जिसकी लाइफ में हो रहा है सेम ऐसा आपने किया है। तो इसलिए मैं सबसे पहले वही करती हूँ जो गुरु ने बताया। कोई भी ऐसा करता है तो मैं आँख बंद करके ध्यान मग्न होके सबसे पहले तो उससे माफ़ी मांगती हूँ जिसके साथ मैंने ऐसा किया। अब जरूरी नहीं है कि देखिए हमारे साथ वही वो व्यक्ति वैसा करने आएगा जिस व्यक्ति के साथ हमने ऐसा किया है। देखिए, इतनी सरल नहीं है ये सारा जो खेल है, वो इतना सरल नहीं है।